हमारी अभी जॉन अब्राहम साहब उसमें डिप्लोमा काम ऐसा करूं कि आखिरी यात्रा में भी ना सर, तो वहाँ पंडित होता है ना सर, वही जब उठाए ना मेरी चादर तो वो भी कहे अरे ये चले गए। इनकी तो बहुत फिल्में देखी हमने। वही है कि सांसों की चाहे जितनी भी गिनती हो सर, लेकिन अब इंसान को हमने पकड़ लिया है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि शीशे के सामने मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं ऋतिक रोशन हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मेरे बाल नहीं है फिर भी मैं शाहरुख खान की तरह जुल्फे लहराऊंगा अपनी। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट में द योगेश एंड प्रणव शो। तो स्वागत करते हैं, इस शो का स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वैसे तो उनको किसी भी तरीके के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ रोल होगा आप उनको देखते ही पहचान लेंगे। मनोज कुमार चड्ढा जी आज हमारे साथ के अंदर, सर ने हमारे को बड़ा ही कीमती वक्त दिया है। आज उनके साथ उसी तरीके की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि थिएटर आर्टिस्ट, कैमरा रोल, सब चीज़ सर ने करी हुई है और वही बारीकी आज हम लोग सर के साथ जानेंगे। पूरी जर्नी समझने की कोशिश करेंगे सर आपकी। चीज़ें थिएटर से स्टार्ट हुई, फिर कॉर्पोरेट में गई और कॉर्पोरेट से फिर से एक एक्टिंग लाइन में आए। तो ये ट्रांजिशन का फेज आपका कैसा रहा? क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहीं ना कहीं नाम भी सुने हैं, बहुत सारे एक्टर्स के जो कहीं ना कहीं उनके मन में जो एक रह जाती है ना एक कसक, कि वो आ ही नहीं पाते एक्टिंग में फिर से दोबारा वापस। तो वो मतलब वापस आना, एक्टिंग को मतलब ऐसे अपने करियर की तरफ डायरेक्शन देना, ये कैसे पॉसिबल हुआ सर? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को नमस्कार। मैं ये बता दूं कि सौभाग्य मेरा है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूं। जर्नी काफ़ी बड़ी रही सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगा क्योंकि ज़िंदगी वो ज़िंदगी है ही नहीं कि जिसमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हाँ, थिएटर से अगर मैं शुरू करूं तो मैं स्कूल टाइम से ही थिएटर में था, मैंने वहीं से शुरू किया था। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मैंने किसी खास एक संस्था से या कहाँ से एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने ट्रेनिंग ली सर स्टेज की धूल से, मैंने ट्रेनिंग ली है उसकी सीढ़ियों से। वो दिन याद आते हैं सर जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। मेरी कोशिश ये रहती थी, वो जिसको हम लोग बोलते हैं ना सर अपनी लैंग्वेज में, इफ़ यू अलाउ मी, के कीड़ा। तो कोशिश ये रहती थी कि जहाँ भी हो, चाहे वो श्री राम्स हो, अपना मंडी हाउस हो या अपना और जगह हो, जहाँ कहीं पता लगे और जहाँ मेरे पास टाइम हो मैं पहुँच जाता था। सबसे बड़ा इसमें योगदान मेरे माँ और मेरे डैड का रहा। उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे इस बात में, करो जो करना है। हमारे यहाँ पर सर एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभी, जब खासकर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं यहाँ पर घर करती है। तो उस वजह से फिर मैंने दिल्ली से ही पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में ही ग्रेजुएशन किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MBA किया। तो करके फिर जॉब जब किया ज्वाइन, तो डिफरेंट कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ सफ़र रहा मेरा, लेकिन थिएटर फिर भी नहीं छूटा। थिएटर फिर भी करता रहा। आप थिएटर कर? जी हाँ, करता रहा मैं जब भी मौका मिलता था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन शायद ही कोई ऐसे दिग्गज हों जिनको हम दिग्गज बोलते हैं, जी जी, और वो हैं भी, कि जिनके साथ मैंने स्टेज किसी ना किसी तरीके से साझा ना किया हो। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, लोगों से सीखा। उसके बाद में सर अभी 5-6 साल पहले मेरी फैमिली, मेरी वाइफ सुनीता, मेरा बेटा प्रणय, मेरी बिटिया महक, मेरे बहू बेटी, खासकर इन लोगों ने जब मुझे कहा कि अब आप खेलिए, एज अ फादर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोग भी यंग हैं, जब आप अपने फादर को बोलते हैं कि नाउ यू आर फ्री टू रिटायर, यू नो, और नाउ यू आर फ्री टू लिव एक्चुअली। अब आप जी लीजिए, मतलब अभी तक तो आप जो जी रहे थे वो हमारे लिए जी रहे थे, अब आप अपने लिए जिए। तो ये सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। तब मैं खेला सर, शुरुआत की फेसबुक यूट्यूब की वीडियोस से, अभी भी कर रहा हूँ, एंड आई लव डूइंग दैट। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फर्क मैं आपको बताऊँ। मुझे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कई जो अभिनेता है जो मेरे मित्र हैं, जिनको मैं बहुत मानता हूँ,
उनके कई बार फोन्स आते हैं कि यार तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी लगी, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो यार, यू आर वेस्टिंग योर सेल्फ. एंड आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल हियर, वेरी फ्रैंक विद योर व्यूअर्स एंड यू ऑल्सो. मेरे सिर्फ उनके पास दो ही जवाब होते हैं सर. एक, क्या मुझे काम दिलवा दीजिए, लेकिन कंटिन्यूस काम होना चाहिए, राइट. क्योंकि मुझे इससे चाहे थोड़ी हो या ज्यादा हो, इनकम तो हो ही रही है. और इनकम आज की डेट में सबको चाहिए. बिल्कुल. बिल्कुल. मैं आपसे, आपके व्यूअर्स के सामने मैं बड़ा खुल के बोलूंगा सर, प्लीज अलाउ मी, कि आज की डेट में अगर कोई ये कहे कि मैं फ्री में कर रहा हूं तो गलत है. और यहीं से थिएटर भी जुड़ा है, मैं आऊंगा उस पर. जी. और दूसरा, मैं उनसे कहता हूं कि मेरी प्रैक्टिस बनी रहती है. जब मैं मेन स्ट्रीम में जाता हूं, जैसे अभी शिवम नैयर साहब के साथ मेरी मूवी एक रिलीज हुई, अभी पिछले हफ्ते ही मैंने अनुभव सिन्हा साहब के साथ एक मूवी की है, शूट हो रही है, अभी चल रही है. तो यू फील वेरी कंफर्टेबल. मेन स्ट्रीम में जाते हैं तो आप कैमरे के सामने झिझकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, मतलब कंफर्टेबल रहते हैं. और ये चीज़ बहुत ऐड करती है सर, ये वैल्यू बहुत ऐड करती है. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कई बार बोलता हूँ, मैं कई क्लासेस भी लेता हूँ आजकल एक्टिंग की, तो वो पूछते हैं मेरे से कि सर हमें बताया गया कि शीशे के सामने खड़े होकर हम करें, तो मैं कहता हूँ नहीं, आप वीडियो के सामने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, कैमरे से कीजिए, कैसे भी कीजिए, लेकिन वीडियो से कीजिए. तो ये प्रैक्टिस बनी रहती है सर. अब जहाँ तक मैंने बीच में बात की मॉनेटरी की, पैसे की, थिएटर इस मामले में कहीं ना कहीं ज़रूर वो होता. लेकिन आज की डेट में, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नाम नहीं ले पाऊंगा, दो तीन दिग्गज हैं. दिग्गज ऐसे कि जिनके घर के क्या, जिनकी गाड़ियों के पीछे लोग भागते हैं कि सर हमें अपने थिएटर ग्रुप में पार्टिसिपेट. चाहे 1 महीने के लिए ले लीजिए, चाहे हमें स्टेज मत दीजिए, लेकिन एक बार बिठा दीजिए वहां पर, अपनी शरण में ले लीजिए. तो उन महान हस्तियों की भी कोशिश है कि अब थिएटर को भी धीरे धीरे कमर्शलाइज किया जाए, क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट जो हैं वो भी थोड़ा बहुत घर ले जा सकें, उनको भी थोड़ी संतुष्टि हो, उनके परिवार वालों को सबसे बड़ी बात क्या संतुष्टि हो कि भाई क्या करके आए हो, कुछ लाए हो. तो ये जर्नी रही सर. सर एक चीज़ थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करूंगा यहाँ पे जी. कि जैसे आपने कहा आप एक्टिंग की क्लास भी लेते हो, अब मैं थोड़ा सा उसको समझना चाह रहा हूँ. अगर कोई एक्टिंग के लिए आता है, क्योंकि जो एक्टिंग सीखने के लिए जा रहा है उसे तो पता होगा एक्टिंग में जब जाऊँगा तो मेरे को ये चीज़ सिखाई जाएगी, डे 1 पे सिखाया जाएगा. मैं और प्रणव बिल्कुल ही अननोन है. अगर हम एक्टिंग की क्लास के अंदर जाते हैं तो हमारे को पहले दिन में क्या सिखाया जाएगा? मतलब मेरे को ये बड़ा प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि यार एक्टिंग भी सीखी जा सकती है क्या? और मतलब कि स्कूल क्लास तो चल रही है. आपने बहुत सही सवाल किया सर, और ये आज के, मतलब मैं कहूँगा कि थैंक्स टू यू आपने ये सवाल उठाया सर, क्योंकि ये धंधा बन गया सर. और इसमें कई बार बड़ी बड़ी किताबें छापी जा रही हैं एक्टिंग के ऊपर, ये दिस एंड दैट. और मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैं उनको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई साहब, मैं आपको एक्टिंग नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग पढ़ाई नहीं जा सकती है. मैं आपको एक्टिंग सिखा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती है. जो एक्टिंग आपने सीख ली वो मॉडलिंग के लिए सीख सकते हैं आप, दिखावे के लिए आप एक्टर बन सकते हो, एक्चुअल में आर्टिस्ट आप नहीं बन पाओगे, सॉरी. हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूं. उसमें पहला सवाल एक उठता है सर कि आपको अपने आप से पूछना होता है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर एक बहुत, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि शीशे के सामने मैं ही अमिताभ बच्चन हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं ऋतिक रोशन हूँ, मैं सब कुछ हूँ. मेरे बाल नहीं है फिर भी मैं शाहरुख खान की तरह जुल्फे लहराऊंगा अपनी. लेकिन हकीकत में मैं उनसे पहला सवाल मेरा जो होता है वो यही होता है कि क्या आपको लगता है कि आप एक्टर हो? एक्टर बन सकते हो? नहीं, आप एक्टर हो, तब तो आप अपना टाइम लगाइए इस पे, अपनी कोशिश लगाइए इस पे. नहीं तो हमारी इस फील्ड में भी कई और आयाम हैं जहां आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं. फिल्म मेकिंग इटसेल्फ, कैमरा सर, इवन दिस साउंड सिस्टम बहुत एडवांस है. तो पहला सवाल हमारे में ये होना चाहिए सर, जो मैं पूछता हूं, कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम एक्टर हो क्या. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, बहुत मजेदार बात है. हमारा एक ग्रुप है सर व्हाट्सएप का, जो कि 35-36 साल पुराने मेरे स्कूल टाइम के हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, जो हमारे क्लासमेट्स हैं खासकर. तो जब शुरू में मेरी वीडियोस मैंने उनके साथ शेयर किया,
और मैं बहुत खुश होता हूँ कि खासकर मेरी क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां उनके कमेंट्स क्या आते थे, ये आते हैं अभी भी, कि ड्रामेबाज तो तुम बचपन से ही हो, ये एक्टर तो तुम बचपन से ही थे। यू नो, दिस इज समथिंग जिसको हम इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं, कि हाँ ये आपको ड्राइव करनी चाहिए, है ना सर। मेरे पास प्रोविजंस हैं, मैं प्रिविलेज्ड हूं, मैं चल पड़ा एक्टर बनना है, वो नहीं हो पाएगा सर। एक आजकल एक बड़ा एक बहस सी चली हुई है, अननेसेसरी बहस है नेपोटिज्म के ऊपर, लेकिन आप नोट कीजिए कितने ही दिग्गज एक्टर्स हैं जिन्होंने कितनों के सर पे हाथ रख दिया, बल्कि टच ही कर दिया तो कहां के कहां पहुंच गए, और उनकी खुद की औलादें नहीं चल पाई। बहुत एक्टर राइट, बहुत सारे। तो ये सवाल बहुत जरूरी है सर कि क्या तुम एक्टर हो, बनना चाहते हो, ये अलग बात है। आजकल जो सर बहुत सारे नए एक्टर्स आ रहे हैं या एक्ट्रेस आ रहे हैं, आप जब उनको टीवी स्क्रीन पे देखते होंगे, बड़ी टीवी स्क्रीन में, कमर्शियल सिनेमा में, तो कभी क्या आपको ऐसा कुछ फील हुआ कि यार दिस इज नॉट समथिंग, मतलब मैं नाम नहीं चाहूंगा कि आप किसी का लें, बट स्टिल कभी ऐसा फील हुआ यार ये एक्टिंग तो नहीं सही है, ये तो मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या फिर ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं जैसे आप जैसे टीचिंग भी करते हैं, तो समहाउ आपको फील हुआ कि मैं इनको और बेटर कर सकता हूँ, या फिर इनको और कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या लोग, या फिर क्योंकि बहुत सारे कमेंट जैसे नेपोटिज्म पे बहुत कमेंट्स होते हैं, क्या लोग, और मैं देखता हूँ मैक्सिमम जो स्टार आ रहे हैं, नए स्टार जो आ रहे हैं, जो आजकल बड़े बड़े लीडिंग एक्टर एक्ट्रेस के बच्चे आ रहे हैं, उस लेवल पे एक्टिंग नहीं होती, हमें पर्सनली देख के लग जाता है, या कई बार देखना भी नहीं प्रेफर करते हैं। वहाँ कहीं लगा है कि और उनको ट्रेनिंग ग्रूमिंग की और ज़रूरत है, या उनको एक्टिंग की क्लासेस और लेनी मैं चाहिए। इसके अंदर एक और चीज ऐड करूंगा कि मतलब क्या एक्टर सही मायने में मूवी एंजॉय कर पाता है क्या? हाँ, क्योंकि उसको तो ये पता है यार ये एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, वो उसको देख रहा होता है और ये समझ रहा होता है यार ये तो एक्टिंग सही नहीं हो रही है यार, ये तो तू गलत कर रहा है, मतलब जजमेंटल फेज में आ जाते हैं ना। अगर मेरे सामने कोई मैं जजमेंटल हो जाऊंगा उसके अंदर, ये तो तू गलत कर रहा है, मैं पिक्चर नहीं देख रहा, अब मैं जजमेंटल हो गया हूँ। आप दोनों ने एक ही सवाल में कई मुख्तलिफ सवाल डाल दिए और आप मुझे फंसा रहे हो बहुत बुरी तरह। एनीवेज मैं इसको सर इस तरीके से लेता हूं। पहला आपका सवाल जो था कि क्या कई बार मूवी देखते हुए या कोई भी वेब सीरीज या कोई भी प्रोडक्शन देखते हुए मुझे ये लगता है कि यार ये चीज बेटर हो सकती थी। हाँ, कई बार लगता है, और किसी दूसरे की क्या बात करूं, मुझे तो खुद को लगता है। मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, आज भी अगर आप मेरे से पूछें कि सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो मैं कहूंगा भाई मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं रहा, मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस आप पूछ लो। मैंने फलानी फिल्म की है, मैंने डिमकानी सीरीज की है, मैंने फलानी वीडियोस की है, वो लर्निंग है। मुझे आज भी लगता है कि बेटर हो सकता है। हाँ, कई एक्टर्स हैं जो मैं मूवीज देखता हूँ उसमें लगता है मुझे कि नहीं यार, नहीं, कहीं कमी है, कहीं कुछ है, ये ऐसे कर लेता तो शायद बेहतर रहता। ऐसा है सर। और ये मेरे मन में ये ख्याल जब आते हैं तो ये ख्याल सिर्फ मेल एक्टर्स के लिए नहीं, फीमेल के लिए भी आते हैं, हाँ वही, क्योंकि एन एक्टर इज एन एक्टर, राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है सर कि मैं अपने कई स्टूडेंट्स को ये बताता हूं कि 2-4 फिल्म्स ऐसी हैं खास, उनको आप देखो, और एक नहीं, बार बार देखो। ऐसे किसी फिल्म का आप नाम लेना चाहेंगे? हाँ, मैं लूंगा, बिल्कुल लूंगा सर, लेकिन उससे पहले मैं जवाब दे दूं आपका कि उसमें क्या है कि मैं उनको बताता हूं फिर कि देखो, दूसरे को आप क्रिटिसाइज तब कीजिए जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाए। और ये हर सेक्टर में ये चीज, हर सेक्टर में। अभी जैसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि कई वेब सीरीज ऐसी होती है या कई फिल्म्स ऐसी होती हैं कि आप उठ नहीं पाते, राइट सर। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा। हमारी अभी ये मूवी जो आई है, शिवन नैयर साहब ने डायरेक्ट की है, टी सीरीज वर्कआउट, और जॉन अब्राहम साहब उसमें हैं भी, द डिप्लोमैट। वो जॉन अब्राहम साहब ने जब वो फिल्म अंडर प्रोडक्शन थी तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ही इज टेकिंग अ चांस, ही इज टेकिंग अ वेरी बिग चांस, बहुत रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनैलिटी के साथ है ही नहीं। इट्स अ बायोपिक और बड़ी शांत सी मूवी है। पूरी फिल्म में जॉन अब्राहम साहब ने, आप बिलीव कीजिए, एक मुक्का तक नहीं मारा, एक थप्पड़ तक नहीं मारा, रोमांस नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग है। लेकिन जब आप फिल्म देखते हैं वो फिल्म आपको उठने नहीं देती। ये कशिश होती है ना सर, ये आपको जो चिपका के रखती है सीट के साथ,
वो इन द सेंस, इसको हम टेक्निकली अगर बोले तो कह सकते हैं कि हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं, वो बहुत जरूरी है सर। क्योंकि स्टूडेंट्स को भी मैं यही समझाता हूं कि देखो, एक्टर और आर्टिस्ट में ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा ये भी है कि आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। मुझे कई, सर मैं आपको बताऊं, हैदराबाद की एक बिटिया है, उनका पहली बार कहीं से, उन्होंने बेचारी ने कहीं से नंबर लिया, कनेक्ट करके मुझे कनेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको क्या कह के बुलाऊं, आप मेरे पापा की एज के हैं। तो मैं कहा पापा बोलो। तो बोली आप जब मुझे हर वीडियो पे रुलाते हैं, आई एम सॉरी लेकिन क्यों? बोले क्योंकि आप जब एक्ट कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आप मेरे पापा सामने बैठे हो बात कर रहे हैं। सर एज एन एक्टर मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, आपकी इस बात पे, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ इस कि आपकी जितनी भी मूवीज या वेब सीरीज या स्मॉल क्लिप्स भी देखे हैं, इवन फेसबुक के फीड में, हम लोग तो फेसबुक गूगल वाले लोग हैं, ज्यादातर उसी पे टाइम स्पेंड करते हैं। जो फीड में भी जब आपका वीडियो आता है और आपका जो स्पेशली जो एक्ट आता है, तो नजर हटती नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके नेचुरल एक लगता है कि हाँ समहाउ ये कोई फैमिली मेंबर है, ऐसा फील आता है कि कोई फैमिली मेंबर है जो एक्ट कर रहा है, अलग कोई एक्टर नहीं लगता है। आपको लगता है कि हाँ ये समवन जो इनको मैं जानता हूँ, या ऐसा वाला एक अंदर में कहीं ना कहीं एक चीज चल रही होती है। एक क्वेश्चन और सर मेरा, सर, प्लीज। आपने जैसे थिएटर भी किया है, आपने जो एक्टर्स हैं उनके साथ भी अपना स्टेज शेयर किया हुआ है, तो दोनों के अंदर मैं एक कंपैरिजन जानना चाहता हूँ, या कंपैरिजन नहीं बोलूँगा, मैं ये समझना चाहता हूँ थिएटर और एक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। सर मैं हर एक को एक सलाह देता हूँ कि आप चाहे किसी खास संस्था के साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन आप थिएटर जरूर करें। क्योंकि थिएटर की सर एक खासियत है, थिएटर की खासियत यह है कि वो आपकी झिझक खोलता है। कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं या कई ऐसे टैलेंट हैं सर, इवन आज के जो यूथ हैं उनमें भी, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो झिझक होती है उनमें। एक एक्सप्रेशंस हैं लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कीजिए ना, तभी तो एक्सप्रेशन बनेगा ना। वो क्या ऐसा होता है जो थिएटर आपको खोल के रख देता है या ओपन करके रख देता है एक तरीके से? सर थिएटर और कैमरा में फर्क ही यही है। थिएटर इज अ प्लेग्राउंड, जो मैं बोलता हूँ थिएटर इज अ प्लेग्राउंड। थिएटर में आपके पास पूरा सेट है, पूरा स्टेज है। थिएटर आपसे एक्टिंग करवाता है पूरे शरीर की, सर से लेके पांव की उंगली तक, वो थिएटर है। थिएटर आपकी आवाजें खोलता है सर, आपकी हर इंद्री खोल देता है। तब जाके आपको समझ आती है कि मैं एक्टर हूं कि नहीं हूं। मैंने कई ऐसे स्टेज एक्टर्स देखे सर, दिग्गज, जिनसे मैं सीखा भी हूं। वो कहते हैं नहीं, हम कैमरे के सामने आ ही नहीं सकते। और कैमरा जो है सर, ये हमारे जो कैमरा साहब हैं, ये सिर्फ मेरे चेहरे से एक्टिंग करवाते हैं सर, मेरी आंखों से एक्टिंग करवाएंगे, मेरे होठों से एक्टिंग करवाएंगे। इनको फालतू की उछल कूद चाहिए ही नहीं, क्योंकि जितना आप फालतू की उछल कूद करके भी नहीं समझा पाएंगे ना, उतना आप कई बार अपनी आंखों से समझा पाएंगे सर। मैं छाती पीट लूंगा सर एक्ट करते हुए, मैं बाल नोच लूं, मैं कुछ भी कर लूं, कपड़े फाड़ लूं, फिर भी शायद मैं रुला ना पाऊं ऑडियंस को। लेकिन मैं शायद अपनी आंखों में अगर एक्सप्रेस कर पा रहा हूं तो अगला रोने को ना सही तो सुनने को तो मजबूर हो जाएगा कि यार ये कुछ कहने वाला है। नहीं होता है सर, बहुत सारी पिक्चरें देखते वक्त ना आप खुद रोने ही लग जाते सर हैं। मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा, मैं गोविंदा साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। आजकल उनको मूवीज अरे। इतनी मिलती नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि उनको 100% मूवीज मिले, तो ये क्योंकि कल्याण बोल रहे हैं उनको मूवीज नहीं मिलती हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं, देखिए मैं प्रशंसक हूँ, मैं चाहता हूँ उनको टीवी पे देखना, वो मन से चाहता हूँ। एक होता है ना आधा अधूरा होता है कि भाई चलो इंसान चाहता है, मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ वो ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस मूवीज कर रहे हैं जो कि एक्चुअली मुझे लगता है कई बार इनको होना ही नहीं चाहिए इस रोल में, या होना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे रोल में आजकल जैसे शायद वो एक्सेप्ट ना कर रहे हो ऐसे ऑफर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो वो जो आपने बोला ना कि एक बार अगर उनको देख रहे हैं ना, तो वो मतलब रुक जाता है आदमी। जब गोविंदा साहब की कोई मूवी चल रही है, उनका कोई एक्ट आ रहा है, कोई सीन आ रहा है, तो वैसी वाली बात, आपने नाम अपने पीआर करके, आपने कमर्शियलाइज करके नाम तो बहुत बड़े बड़े बना दिए, बट वो वाली बात नहीं आती जो एक अलग एक स्पार्क आता था उनको देख के, वो मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। कनेक्शन मिक्स हो रहा है, बिल्कुल कनेक्शन मिस हो रहा है।
बड़े बड़े एक्टर्स हैं सर, जिनकी हम फिल्मों की वेट करते हैं या जिनकी प्रोडक्शंस की वेट करते हैं, चाहे वो फिल्में हो या वेब सीरीज हो, लेकिन जब हम देखते हैं तो मतलब बस एक छोटी सी ये खुशी होती है कि यार मैंने फलाने की फिल्म देख ली, मेरा फेवरेट है, मैंने देखी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। राइट। सर गोविंदा जी की अगर मैं बात करूं, मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मुझे नहीं पता दूसरे लोग क्या कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जी जी। अगर आप मेरे से पूछे कि वर्सेटाइल एक्टर कौन होता है या वर्सेटैलिटी क्या होती है किसी एक्टर में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, तो गोविंदा जी उन कुछ चंद नामों में से होंगे जिनका मैं नाम जरूर लूंगा। राइट। सर मुझे नहीं पता वो सेट पे कब पहुंचते थे, क्या पूछते थे, क्या था क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी एक खासियत ये रही पूरे उनके करियर में कि जब वो पहुंच गए तो फिर उन्हें आप नहीं रोक पाएंगे। गोविंदा सर नाम काफी है, मैं उनकी कोई भी वीडियो कोई भी बना देता है, मैं स्क्रॉल कर ही लेता हूँ, एक बार देख लूं क्या कह रहा है आज। सर उस आदमी, आई एम सॉरी, उस शख्स, वो ऐसे शख्स हैं, ऐसे एक्टर हैं, बहुत कम एक्टर्स में से जिन्होंने 3-3 पेज की स्क्रिप्ट, डायलॉग्स जिसको हम मोनोलॉग बोलते हैं, राइट राइट। वो आपको देखने से पता लग जाता है। अगर आप में थोड़ी भी नजर हो, आप टेक्निकली थोड़ा भी जानते हो, तो आप देख लेंगे कि अनकट दिए उन्होंने, अनकट दिए। बहुत मुश्किल काम है। और कई मैं आपको बता सकता हूं उनके उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें आप नोट करें कि वो टोटल फनी फिल्म है, टोटल कॉमेडी फिल्म है, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं रुला देता है आपको बंदा। उनकी मूवीज रीमेक बन रही हैं और कंपैरिजन मोड, हम जैसे योगेश जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहीं हम जजमेंटल तो नहीं हो जाते या जज तो नहीं करने लग जाते, तो जिस मूवीज में गोविंदा को देख लिया है और अगर कोई रीमेक बन गई तो एक्सेप्ट ही नहीं होता माइंड में। एग्जैक्टली सर, ऐसे बहुत कम एक्टर्स हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि कई नाम के हिसाब से कमर्शियली वो बहुत ऊंचे हो गए, लोग तरसते हैं उनके साथ काम करने के लिए। एक सेकंड की अपीयरेंस आ जाए, मेरे जैसे लोग भी कई कहते हैं कि यार उनके साथ 1 सेकंड की अपीयरेंस आ जाए तो मैं बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप मिस करते हैं देखकर कि नहीं। और कई एक्टर्स ऐसे भी हैं सर जो पता नहीं कहां से उठ के आए हैं, लेकिन वो आज आपके सिर्फ दिलों पे नहीं, आपकी आंखों में नहीं, आपके दिमाग पे राज करते हैं। मैंने रिसेंटली सर एक वीडियो देखा था, जिसमें ये मुझे पता भी नहीं था कि नाना पाटेकर साहब की ना ललन टॉप में एक इंटरव्यू चल रहा जी हाँ। था। उन्होंने मेंशन किया था कि मैं कारगिल वॉर में जी हाँ, बिल्कुल। एज ए वॉलेंटियर पूरे जितने भी एरियाज में हम लोग रहे, पूरे कारगिल वॉर में ऑलमोस्ट फॉर 2 या 3 मंथ के लिए मैं रहा, हर एक पोस्ट पे मैं, और जहां जहां पे भी वायलेशन हो रहा था वहां पे मैं हर जगह मैं कहीं ना कहीं अवेलेबल था। सर वो वीडियो देख के मुझे एज ए कंट्रीमैन, एज ए कॉमन सिविलियन इतना प्राउड फील हुआ कि बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं जो इस लेवल पे, ऑल्दो मैं अवेयर हूँ, आपने जैसे मेंशन किया कि बहुत सारे लोग अपने लेवल पे कंट्री को सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डोनेट कर रहे हैं, अपने लेवल पे बेस्ट वे में कर रहे हैं, बट ये इंसिडेंट, छोटे छोटे इंसिडेंट, जैसे आपने बोला एक कॉमन ट्वीट डाल दिया, या फिर मैंने जैसे नाना पाटेकर साहब का वो वीडियो देख लिया, ऐसा प्राउड फील होता है क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हैं और दिल से फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप आज एक्टिंग करते हैं तो मैं जब आपको देखता हूँ तो एक फीलिंग आती है ना कि वहीं पे अगर आपने मुझे कुछ मोटिवेट कर दिया, तो हम लोग तो फिर भी चलो एक सर्टेन एक 35 की एज में आ गए, और जो बच्चे नए हैं 20 साल 22 साल 25 साल, इनके लिए आप जैसे लोगों का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, मैसेज बहुत मैटर करता है। शायद वो मैसेज, वो एक छोटा सा इंसिडेंट जो भी, या फिर कोई हेल्पिंग हैंड एक उनको मोटिवेट करेगा कल की डेट में वो भी आगे आए, देश को हेल्प करें, सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें देश के सक्सेस के लिए। अब देखिए सर, ये कारगिल वॉर वाली जो ट्रेजेडी थी, ये कितने साल पहले हुई थी? बहुत 90 राइट सर, 99 में जी। और नाना जो हैं वो सिर्फ एक्टिंग में फौजी नहीं है, ही इज अ ट्रेन्ड फौजी। यस, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को उन्होंने इंसिडेंट बताया कि मैंने जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मैं उन्होंने मना किया था जॉर्ज साहब ने कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, बिकॉज यू आर एन एक्टर, यू आर नॉट अलाउड, यू आर ए सिविलियन, बेसिकली यू आर ए सिविलियन, यू आर नॉट अ सोल्जर, यू आर नॉट अलाउड, इवन सोल्जर्स आर आल्सो नॉट अलाउड, एवरी सोल्जर कांट मूव टू फ्रंट। तो उन्होंने फिर जॉर्ज साहब को अपने सर्टिफिकेट दिखाया, उनको बताया कि भाई मैं ट्रेन्ड फौजी हूँ, 3 साल मैंने वो किया, टाइम स्पेंड किया, मेरे से बंदूक मत चलवाओ, लेकिन फौजी का और भी तो कोई काम है, बहुत सारे। जी जी, मेरे से वो काम करने दो भाई मुझे। तो मैं वही कह रहा था सर आपसे कि या तो आप एंटरटेनर हैं या आप एग्जाम्पलरी एंटरटेनर हैं। नाना इज वन ऑफ देम। उनकी तो खैर बात ही
उनका नाम बड़ा अजीब लगता है, मैं तो उनका नाम लेते हुए वो करता हूँ। ये चीज जो है सर मैटर करती है, यही चीज हम बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है, अब देखिए नाना का वो इंटरव्यू आपने देखा तो उन्होंने जो बात कही वो आपके दिल को छू गई कि यार ये शख्स ये भी है, ये शख्स ऐसा भी है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ माल कमाने में लगे रहते हैं, यू नो। तो आप कहीं ना कहीं टच हुए। एक सर आपने अभी बोला कि रुलाना, आपकी डायलॉग्स रुलाते हैं। एक है, एक एक्टर एक्टिंग में एक होता है रुलाना, एक होता है हंसाना। दोनों में से अपने आप में अलग अलग टफ होता होगा, आपको कौन सी चीज ज्यादा टफ लगती है, हंसाना या रुलाना? सर सबसे ज्यादा मुश्किल, लोग कहते हैं कि कॉमेडी है और है, लेकिन मेरे हिसाब से एज एन एक्टर जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल जो एक अध्याय है ना सर एक्टिंग का, वो है कनेक्ट होना। मैं कैसे कनेक्ट हो रहा हूँ सर, आप सोचिए उस एक्टर के बारे में। मतलब एक संस्था ने सर्वे करवाया प्ले हाउसेस में और 5,000 बच्चों का सर्वे किया गया प्ले हाउस में, और एक का भी नाम प्राणनाथ नहीं निकला। इसे आप क्या कहेंगे कि प्राण साहब बुरे आदमी थे? उसने उस नाम कनेक्शन, को कनेक्शन है सर ये। वो कॉमेडी, उन्होंने कॉमेडी भी किया, बहुत बेहतरीन की है, लोगों ने उनको कॉमेडी में भी सराहा है। लेकिन नहीं, मेरे लिए एक एक्टर वही है, एक आर्टिस्ट वही है रादर, जो कनेक्ट करता है सर। जो आपने बोला सबसे मुश्किल अध्याय अगर कोई है एज एन एक्टर, मेरे लिए कम से कम, वो है ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना। मैं हंस रहा हूं तो वो हंस रहा है, मैं रो रहा हूं तो वो रो रहा है, मैं नेगेटिव हूं तो एक बार को वो भी ये देख रहा है या उसके माइंड से गाली निकले मेरे लिए। जी। तो वो कनेक्टिविटी जो है ना सर, वो बहुत जरूरी है एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए। आज के डेट में सर जैसे कि हमने ऑब्वियसली एक्टिंग के फॉर्म की बात की, दो फॉर्म की बात की, कौन से ऐसे नए दौर के एक्टर्स हैं और आपके ओवरऑल कुछ फेवरेट ऐसे हों जो एक्टर्स या एक्टर जिनके आप नाम लेना चाहोगे, जिनके आप बहुत बड़े एडमायरर रहे हो, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो? सर बलराज सानी साहब से मैं शुरू करूंगा। जी। मोतीलाल साहब हैं। मैं अपने पिताजी के साथ बैठ के इनकी मूवीज देखता था क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था, मैं समझ नहीं पाता था सर। बड़ी सिंपल सी मूवीज बनाते थे ये लोग, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था इन लोगों को। अब आके स्टेज पे समझ आई कि एक्टिंग क्या होती है। देवर नेवर एक्टर्स, ये लोग एक्टर रहे ही नहीं कभी। ये हम लोगों के बीच में बैठे हुए लोग हैं, है ना सर। 2 बीघा जमीन की शूटिंग चल रही है, 10 रुपए का इतना बड़ा वाला नोट होता था उस टाइम पे, वो लेके चले गए। गेटअप वही है रिक्शे वाला, और 555 555 की सिगरेट पिया करते थे। पान वाले के खोमचे पे गए, 10 का नोट दिखाया और बोले यार एक 555 पिला दो भाई। और वो ऊपर से नीचे तक देख के कह रहा कहां से मार के लाए हो। ऐसे लोगों को एक्टर्स थोड़ा कहेंगे सर आप। दिलीप साहब हैं, यूसुफ साहब, और कई एक्टर्स हैं सर। आज की डेट में अगर आप बात करें तो मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, इतनी भरमार है सर, इतनी बड़ी लिस्ट हो सकती है। जैसे पुराने एक्टर्स की लिस्ट है जो कि बहुत बेहतरीन एक्टर है, वैसे नए में भी बहुत बेहतरीन एक्टर है। प्रॉमिसिंग आपको कौन लगता है, जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आज की डेट में आपको कि ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं? विकी कौशल, विकी कौशल जी। जॉन अब्राहम इज अ वेरी चार्मिंग पर्सन, नॉट ओनली एन एक्टर बट अ वेरी चार्मिंग पर्सन। मैंने उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन वो एक थोड़ा सिलेटी भी आ गया। राइट राइट। विकी कौशल, वो आपको सोचने में मजबूर कर देता है बंदा कि यार ये है। ऐसे कई हैं सर, कई है। रणबीर कपूर, आई मस्ट मेंशन, उनकी फिल्में चले या न चले, बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर। अगर आप ध्यान से देखो तो ही कनेक्ट्स विद यू, ही कनेक्ट्स विद यू, चाहे वो सेल्समैन ऑफ द रॉकेट सेल्समैन हो या बर्फी हो या कुछ भी हो। और इन लोगों में एक मादा है सर, जैसे विकी कौशल साहब है, या और भी लोग हैं, कई और भी नए एक्टर्स हैं जिनमें मादा है, एक मादा कि वो चांस लेने वाला मादा है सर। इनको डर नहीं है कि हम फेल होंगे या पास होंगे। छावा देखी सर, मतलब देख के
क्या मतलब मजा आ गया था कि क्या मूवी बनाई है, इंस्पायर कर देगी ऐसी मूवी। बाकी आप देखिए तो नवाज साहब की बात ही क्या है, मनोज वाजपेयी साहब की बात ही क्या है, पंकज साहब की बात ही क्या है, लेकिन इनको तो छोड़ ही दीजिए आप। सर पंकज त्रिपाठी जी का तो एक अभी हमारा जो आप एग्जाम्पल भी बता रहे थे, ओ माई गॉड 2 वाला, वो वाकई वो मूवी, अगर आप इंसिडेंट को दोहराना चाहे बेशक ऑन कैमरा तो दोहरा सकते हो, बट वो वाकई मूवी अगर ओ माई गॉड पहचानी जाती है ना, तो वाकई पंकज त्रिपाठी जी के उस पर पहना जाता है कि उसके अंदर किसी को, मेरे को लगता भी नहीं अक्षय कुमार की कोई वो होती होगी, कुछ है, ऑल्दो ही इज अ गुड एक्टर या कुछ कुछ करते हैं, मगर ओ माई गॉड इज टोटली स्टोलन बाय पंकज त्रिपाठी जी। सर ऐसे कई लोग कोई सी हैं, भी। ऐसे कई एक्टर्स हैं। पहली मूवी तो परेश रावल जी ने, पहली मूवी परेश रावल जी ने Yes. वर्कआउट कर दी, मतलब ये वो एक्टर और हमारे ये एक्टर्स जो हैं सर, इनको हमारे यहाँ कहा जाता है कि यार इसको साथ में सीन मत डालो, मेरा ये खा जाएगा मुझे। मेरे साथ कई बार अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है सर, आई बीन द विक्टिम टू दिस। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मैं कुछ भी, मैं बहुत छोटा सा अभी तो आई हूँ सर, मैं पैदा ही हुआ हूँ कह लीजिए आप इस लाइन में, लेकिन हुआ है सर, ये होता है क्योंकि वो एस्टेब्लिश्ड है, आप नोन हैं, और क्योंकि लोग आप पे पैसा लगाने को तैयार है, पैसा खर्चने को तैयार है, तो आप में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। हमारे यहाँ उस लाइन में कहते हैं, हम अगेन सॉरी टू यूज ए क्रूड लैंग्वेज, कि यार ये बंदा मुझे खा जाएगा। और ये प्रूव किया है सर, विकी कौशल साहब को देख लीजिए, मनोज वाजपेयी साहब को देखिए आप, अकेले फिल्में की हैं उन्होंने, अकेले फिल्में करके कहां की कहां ले गए वो नवाजुद्दीन साहब। बिल्कुल, जिसके कोई बहुत बड़ा कमर्शियल एंगल इतना बड़ा इन्वॉल्व नहीं है, बट अपनी एक्टिंग के दम पे चीजों को, मतलब ग्लैमर नाम की चीज तो उन्होंने हटाई दी कि ये एक लोगों के दिमाग में जो पर्दा था ना सर कि फिल्म इंडस्ट्री मतलब ग्लैमर, वो तो उन्होंने अपने लोगों के दिमाग से हटा दिया। हटा दिया। ग्लैमर इज नथिंग। इवन सर फीमेल एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे नाम निकल के आ रहे हैं, बट जब मैं आज की मूवी देखता हूँ नए एक्ट्रेस की, तो आई फील समहाउ कि कंगना रनावत जैसे बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर उनको, ठीक है उनकी अलग ही लाइफ चल रही है तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा ना, मैं आपसे मैं बोलूंगा कि उस पर ज्यादा जैसे भी हो पॉइंट, बट समहाउ आई फेल्ट जो उनका लेवल ऑफ एक्टिंग है कंगना रनावत मैम का, जिस लेवल पे वो एक्टिंग करती हैं, अगर उनको नई मूवीज या अच्छी प्रॉमिसिंग मूवीज मिलती तो दैट लेडी कैन डू वंडर। उनकी जितनी भी मूवीज मैंने देखी, फ्लॉप ही मूवी ले लो, आप फ्लॉप भी उनकी मूवी देख रहे हो तो एक अलग, फ्लॉप तो बहुत सारे रीजन होते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी एक्टिंग कैसी है, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है साथ में। सर यहाँ पर फिर मैं अपने वालिद साहब को, अपने पिताजी को याद करूंगा, वो एक गाना दोहराया करते थे हमेशा मुझे बचपन से लेके अभी तक, कि बहुत दिया देने वाले ने तुझको, तेरा आंचल ही ना समाये तो क्या कीजिए। ऊपर वाले ने तेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन तूने खुद ठुकरा दिया अपनी गलतियों से। आपको हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी है सर। मैं सर हमेशा एक बात कहता हूं जो मुझे खलती है, हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, एक वर्ड है सर कमिटमेंट। और फिल्म इंडस्ट्री में हालांकि कमिटमेंट वर्ड जो है वो जिंदगी के किसी भी आयाम में, किसी भी एस्पेक्ट में आपके काम आता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में कमिटमेंट वर्ड जो बना है ना, वो सिर्फ एक्टर के लिए बना है। I may sound crude to my producer, directors and all that, castings and all that, और किसी के लिए नहीं है सर। So मुझे सबसे बड़ी बात क्या है सर कि मुझे ना अपनी किसी भी एक एक्टर को, चाहे वो जितना भी बड़ा एक्टर हो या मेरे जैसा बहुत ही छोटा सा हो जो कि अभी एक्टर भी निकल आएगा, उसको मैक्सिमम लिमिट नहीं पहचाननी चाहिए सर, उसको अपनी मिनिमम लिमिट पहचाननी चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी मिनिमम लिमिट पहचान गया ना सर, चाहे मैं एक्टर ना सही एक आम इंसान भी होऊंगा ना, मैं उससे आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जहां मैंने बढ़ा लिया, दैट वुड रिजल्ट इनटू ए डिजास्टर फॉर मी, दैट वुड बी अ ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक, नॉट अ मिस्टेक। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं सर। कुछ दिन पहले मनोज वाजपेयी से और शर्मिला टैगोर साहब की एक बहुत बढ़िया सी मूवी आई है, उसमें मनोज वाजपेयी साहब जो है, शायद उस फिल्म का नाम गुलमोहर है, शायद गुलमोहर है। उसमें बेगम साहिबा ने एक छोटा सा सीन है सर, सिर्फ 1 सेकंड का या 2 सेकंड का सीन भी क्या है, उनका जेस्चर है। मनोज वाजपेयी साहब उनसे बात कर रहे हैं
और वो कुछ बोलते हैं और शर्मिला जी, मतलब बेगम साहब, मैं उनको प्यार से बेगम साहब कहता हूँ, मैं उनके काफ़ी नज़दीक भी रहा हूँ एक मौके में, और यूं हट के यूं करती हैं, हाँ बोलो सर। वो जो आंखों में बोल गई, मतलब एक बार को मनोज भैया जिनका मैं हमेशा मतलब ध्यान में रखता हूँ, जिनको मैं बहुत बड़ा उनका फॉलोवर्स हूँ, बहुत बड़ा, जिसको आप कहते हैं एडमायरर, क्या फैन हूँ मैं, आई एडोर हिम। वो भी एक बार को शायद करते हुए चौंक गए होंगे कि यार ये क्या हुआ। सर यू मिस शर्मिला, यू मिस समिता जी। आज भी कई फिल्में आप देखते हैं, आप समिता जी को मिस करते हो सर। ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। वर्सेटैलिटी, मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन जो हमें एक्टिंग में सिखाया जाता है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रीदेवी जी। उनके जैसी वॉइस मॉड्यूलेशन, उनके जैसी वेरिएशन आप रेखा जी को देख लीजिए, यू मिस देम। आप आज भी कोशिश करते हैं कि रेखा जी की, या इन लोगों की, यार समिता जी बहुत जल्दी चली गई। ये जो चीज़ है ना सर, ये मतलब दिस इज कनेक्शन। हो गया। इरफान खान साहब को जब देखते हैं तब फील होता है कि यार ये तो बहुत जल्दी मिस हो गया। अब आपके जवाब पे मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। जब आपने कहा कि कहीं आप जजमेंटल हो जाते हैं क्या, हाँ जी होता हूँ। जजमेंटल मैं यहाँ होता हूँ, मैं शेयर नहीं करूँगा, मन में रखता हूँ, लेकिन हाँ कई बार मैं कई हीरोइंस की, कई हीरोज़ की मूवी देखता हूँ तो मेरे दिमाग में घूमती है एक बात, चाहे मूवी देखने टाइम या देखने के बाद, यार यहाँ ये होते, यार ये निभा गया होता इस रोल को, या भाई वो निभा गया होता इस रोल को, है कि नहीं सर। और कई एक्टर्स ऐसे हैं सर कि जो कर जाते हैं काम को, और आप उनका अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करते हो, वो आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप जजमेंटल हो जाओ। सर ऋतिक साहब की एक मूवी आप देख लीजिए, ये जो पहली उनकी मूवी थी, कहो ना प्यार है, वो जादू वाला एंड ऑल दैट, जी जी। वो अंडर डेवलप्ड चाइल्ड, वो जो कर गए, वो शायद क्रिश थी। नहीं वो सर, थी। नहीं, अंडर डेवलप कोई मिल गया थी। कोई मिल गया कोई मिल गया, कोई मिल गया। कोई मिल गया। वो जो कर गया उसमें ऋतिक जी कर गए, वो जो स्कूल का सीन हो या उनका साइकिलिंग का सीन हो या कुछ भी हो, उनका एक सिर्फ आइया, आज मिमिक्री वाले तो बहुत करेंगे, आप उनका अल्टरनेटिव खोजिए, आपको टाइम लगेगा सर। यू हैव टू डिग इनटू योर डिक्शनरी, आई मीन डायरेक्टरी, कि कौन एक्टर था कर सकता है इनको, नहीं। यू कैन बी जजमेंटल, दे डोंट अलाउ यू टू जज, है कि नहीं सर। कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं सर जो जिनको छूटते ही आप मूवी देखें, यार ये अगर वो करता। मैं आपको बताऊं सर, मेरा बेटा प्रणय, ही इज लाइक माई फ्रेंड, मेरा शुरू से ही फैमिली का ट्रेंड हमारा यही रहा है, बट वी आर्ग्यू ऑन दीज थिंग्स। मैं कई बार बोल देता हूँ कि यार प्रणय, इस मूवी में अगर ये रोल उन्होंने निभाया होता, एंड ही गिव्स मी डजन ऑफ एग्जांपल्स, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा मत करो यार, क्या कर गए वो। और कई बार ही एग्रीज ऑल्सो कि नहीं यू आर राइट, ये उन्होंने निभाया था, बात सही थी, यू नो। अब राजकुमार राव जी को देख लीजिए आप, हाँ वो भी बहुत ही अच्छा, कैसे कनेक्ट करता है वो अपने, बहुत अच्छा। मतलब सर ऐसा लगता है ना, वो आपने जैसे कहा कि हम लोग इनकी मूवीज देखते हैं ना सर, तो हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल हम हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। कोई ग्लैमर नहीं है सर, कोई फैशन नहीं है, कोई स्टाइल नहीं। विक्रांत मैसी रिसेंटली 12th फेल देखी थी हाँ। मैंने। मैं उस मूवी को 6-7 बार देख चुका हूँ। Yes. और मेरा मन नहीं भरता वो मूवी, मतलब ऐसी मूवी है और कोरिलेट कर जाता हूँ उस एक्टिंग से। सर वो हिलने नहीं देते आपको, वो आपको हिलने नहीं देते सर। एक छोटा सा सर और सारा फिल्मों से होते हुए जी, आप जी। एक बार वापस कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। आप एक्टिंग की दुनिया से रहे हो, स्कूल से कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी इस एक्टिंग का सहारा लिया कि कभी 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 ऐसा कुछ रोल हुआ हो सर, तो आपसे वहां पे बात करते आपने हुए फील होता है कि आप बहुत अच्छे एक्टिंग करी हो वहां पे, या कोई क्लाइंट के सामने या किसी चीज के अंदर, ये एक्टिंग मेरे बड़ी काम आई है यार, मैंने वहां एक्टिंग करी हुई, सामने वाला पहचान ही नहीं पाएगा ना एक्टिंग कर रहे हैं। सर मेरे जितने भी ग्रुप में मैंने काम किया बड़ा टची क्वेश्चन पूछा आपने, विकेट क्वेश्चन रहा जी, किया बहुत बार किया सर। अब वो पहचान पाए मुझे मेरे सारे कॉर्पोरेटर कहते थे कि मनोज, मुझे एक्चुअली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जब मैं काम करता था सर, मेरा निकनेम है MK। तो मेरे सारे बॉसेस, चाहे वो थापर साहब हों, चाहे वो सिंघानिया साहब हों, चाहे वो अपना भार्गव साहब हों या कोई भी हो,
वो सब लोग यही कहते थे कि कहीं कोई नेगोशिएट नहीं हो रही चीज़ तो एमके को भेज दो। किसी की पेमेंट रुकी हुई है और वो आया हुआ है तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, मान नहीं रहा, आज तो लेके जाऊंगा, एमके को भेज दो। मैं सोच रहा हूँ अपने सेल्स वाले को आपके एक्टिंग क्लास में भेज दूं। नहीं आती है सर, एक्टिंग आती है, काम आती है मतलब। नहीं वो पहचान पाते हो कि यार देख तू एक्टिंग तो कर रहा है मगर ये पैसे ले जा तू अपने। नहीं यार, हाँ ये जरूर है सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे से कई बार ऐसे काम करवाए गए मेरे करियर में जो मेरे जिनसे दूर दूर तक लेना देना नहीं था, मतलब जिनके मैं स्पेलिंग तक नहीं जानता था कि क्या है, मतलब काइंड ऑफ दैट यू नो। आई बीन बेसिकली एचआर एडमिन पर्सन। अब वो शायद यही देख लीजिए कि यहाँ मेरी एक्टिंग आवाती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू बी अ वेरी गुड एक्टर, ही हैज टू बी अ वेरी गुड एक्टर। ये तो आप मानोगे सर। जी जी बिल्कुल। अब ठीक है, तो कोई बच्चा डिजाइन कर रहा होगा और उसको बोला गया कि यार एमके इस बच्चे को तो रोकना है या इस वाले सीनियर मोस्ट पर्सन को रोकना है, अपनी एक्टिंग लगाओ या कुछ करो। मैं आपको ये 2 किस्से सुनाता हूँ सर। अब सुनाता हूँ, बिल्कुल सुनाइए। एंड आई एम श्योर कि अगर मेरे बॉसेस ये देख रहे होंगे तो उनको ये किस्से जरूर याद होंगे। एक बार क्या हुआ सर कि मुझे हमारी बड़ी दूर दराज की ब्रांच थी और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। तो वहाँ 2-3 लोग थे जो बहुत ओल्ड एम्प्लॉयज थे, ओल्ड एम्प्लॉयज इन द सेंस टेन्योर वाइज, एज वाइज नहीं, टेन्योर वाइज। और वो ऐसा लग रहा था, मैनेजमेंट फील कर रही थी कि शायद कुछ डिस्टर्बेंस वो क्रिएट कर रहे हैं। मुझे बोला यार कि इसे कैसे पीछे छुड़ाया जाए, बड़ी कैजुअल बात हो रही थी। तो सर पीछा क्या छुड़वाना है सर, को बोल दीजिए ना, चले जाएंगे। बोले ऐसे नहीं यार, ये वो है। उस ब्रांच के जो हेड थे, एचआर हेड, वो बेचारे बड़े परेशान थे। एक लेडी थी, एक जेंट्स थे। बोले एमके कहना आसान है, वो तीनों चारों जो हैं ये बड़े बहुत परेशान किए हुए हैं यार, तुम देख लो हम यहाँ बैठे हुए हैं डिस्कस कर रहे हैं क्या। तो पता नहीं हमारे एमडी साहब जो थे उनके दिमाग में पता नहीं क्या है, बोले कि वुड यू अलाउ एमके टू हैंडल दिस। एक्सक्यूज मी, पहले मेरे से तो पूछ लीजिए, वुड आई बी, आई वुड लाइक टू हैंडल दैट, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको यहाँ किस्सा सुनाता हूँ सर। उनमें एक लेडी भी थी। अब लेडी आपको मालूम है कॉर्पोरेट लेवल में या कहीं भी बहुत सेंसिटिव मैटर होता है, जबकि मैंने लेडी को सेंसिटिव माना है। और मैं लेडी को हमेशा से, मेरा मानना ये रहा है कि मर्द से ज्यादा जो है पावरफुल अगर है तो लेडी है, ये फैक्ट है सर। तो मैं वो लेडी के पास गया, मैंने उनको बुलवाया, मैं कहा उनको बुला के लाओ भाई। तो बुलवाया, आई तो अंदर एंटर करती, हाँ जी। मैं कहा नमस्कार, बैठिए। हाँ ठीक है, बोलो काम पे जाना है। मैं कहा नहीं, काम ही तो कर रही हैं आप। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई नहीं टोकेगा, मैंने बुलवाया आपको, आप बैठिए। बैठी। मैं कहा ये थोड़े दिन पहले कुछ किस्सा हुआ था यहाँ पर छेड़ाखानी का लड़की के साथ। अरे बड़ा गंद हो गया, ऐसा गंद मचा रखा है। और कुछ कहने का किसी ने, हमने एप्लीकेशन भी लिख के दी, मैं लिख के दी थी आपने? हाँ, मैं मुझे दिखी नहीं फाइल में, फाड़ दी। मैं कहा थोड़ी देर पहले मार पिटाई वाला किस्सा भी था। अरे बताओ, मैं तो मरते मरते वो जीती, 3-3 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे, इतना पैसा खर्चे हैं और निकलना मुश्किल हो गया भाई। टिफिन फेंका किसी ने, मैं तो बच गई। मैं उनकी शक्ल देख रहा हूं तो मैं कहा मुझे लगता है, मतलब आपको बताऊं, आप मुझे जानती हैं? हाँ आपका नाम तो सुना है जी, सारा वो हेड ऑफिस में हो और फलानी ब्रांच फलानी ब्रांच। सर आप ही क्यों नहीं संभाल लेते ये वाली ब्रांच में हमारी? मैं कहा नहीं, मैं तो रिजाइन करने की सोच रहा हूँ। कि क्यों? मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ आपके साथ होना है, हमारे साथ भी तो है। आपके साथ तो एक आधा किस्सा होता है, हमारे साथ तो रोज के 10 किस्से होते हैं। कोई जान की धमकी दे रहा है, कोई ये दे रहा है, कोई वो। हाँ ये तो है सर, रहा नहीं इस फैक्ट्री में कुछ, बहुत दिन अब रहे नहीं। मैं कहा जी मैं इसीलिए मैं भी सोच रहा हूँ, मैं धीरे 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 कहीं नई नौकरी मिले तो मैं भी रिजाइन करूँ। सर एक बात बताऊँ? मैं बोलो। आपसे बात करके ऐसा लग रहा है आप किसी को बात करोगे नहीं। मैं कहा नहीं, मैं क्यों करूँगा? मैंने जब इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं रिजाइन करने की सोच रहा हूँ तो मैं क्यों कहूँगा? सर सोच तो मैं भी रही हूँ, पर ये जो है ना, ये 2 महीने का पैसा दे रहे हैं, आज दे दे 4 महीने का, मैं अभी छोड़ दूंगी। मैं कहा लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी ना। कि क्या? मैं कहा आप छोड़ के जाओगी, आप तो नेता बनी पड़ी हो, तो यहाँ ये लोग हड़ताल कर देंगे। ना ना, हड़ताल भी तो मेरे कहने से ही होगी। तो मैं 4 महीना तो मुश्किल हो जाएगा।
बोले नहीं 4 महीने तो होना चाहिए, पता नहीं नौकरी लगे ना लगे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 6 महीने का तुरंत फेंकता हूँ, तो शायद 4 महीने मिल जाए, नहीं तो 3 तो मिल जाएगा, मान जाओगी ना, मेरी इज्जत रख लेना, बहन हो तो मेरी बहन जैसी हो, हाँ कर दो। मैं लिखो लिखो सर, यू बिलीव मी, उन्होंने लिखा, साइन किया। वो उस कंपनी में करीबन 21 साल से काम कर रही थी, मुझे वो दिमाग में था, उनकी इज्जत थी, भाई 21 साल से अगली काम कर रही है। राइट। मैंने अकाउंट्स वालों को फ़ोन किया, मैं सर इनका F&F तैयार कीजिए और साथ में 6 महीने का कंपनसेशन दीजिए इनको। वो मेरी शक्ल देख रही है सर, और मेरा उसके बाद में आधा घंटा, मतलब चाय पीने के बाद मेरा मेरी गाड़ी में बैठने तक वो चारों बंदों ने रिजाइन कर दिया था सर। तो सर मैं तो बस तो एक्टिंग काम आती है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ, इस पॉडकास्ट का ये वाला पर्टिकुलर जो पॉइंट देखेगा, उसके बाद एचआर के साथ तो चाय नहीं पीने ओ माय गॉड। अगर किसी ने भी बोला एचआर बोला यार मैं तो परेशान हो गया, वो कहेगा भाई ये तो नौकरी छुड़वाएगा, हाँ ये है तो, साथ बैठना छुड़वा देगा। ये होता है सर, ये होता है। हमारे यहाँ कई बार कोई पेमेंट लेने आता था तो मैं उसको बोलता था, मैं कहता भाई फलाने आए हैं चाय लाओ, बोलता बस आज पेमेंट नहीं मिलेगी। आज आपके सामने चाय मंगा ली, आज नहीं पेमेंट नहीं मिलेगी, आज चाय पियो निकल लो। सर आपका आगे का क्या मतलब प्लान है, आप कैसे इसको और मतलब, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो पिछले 6 साल से इस एक्टिंग इंडस्ट्री में, थिएटर भी आपने किया है, आगे आप क्या देख रहे हो, कैसे आप किस तरफ आपका मतलब आपका वो है कि मतलब इस तरीके का काम मुझे कुछ मिले तो और बेटर मजा आ जाए? सर मैं कैटेगराइज नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया, मैंने किया भी नहीं है सर। मुझे काम कोई भी मिले, मैं छोटा काम मिले बड़ा काम मिले, मुझे काम से मतलब है। हाँ ये है कि ऊपर वाले की मेहर बनी रहे, मेरे जो एडमायरर्स हैं उनकी आशीर्वाद उनकी दुआ बनी रहे तो काम मिलता रहे। लेकिन इस मकाम तक मैं पहुंचना चाहता हूँ सर। अभी आपने एक बात कही थी, बाहर हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ सर एक कहावत, मतलब कहावत नहीं है सर, हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि नोन फेस या सेमी नोन फेस, राइट। इवन कास्टिंग कॉल भी आती है तो उसमें भी ये बोला जाता है, उसमें ये कोई नहीं देता लाइक अमिताभ बच्चन साहब, लाइक सलमान खान साहब, फोटो भेज देंगे रेफरेंस, वो एक अलग बात है। तो मैं वही चाहता हूँ सर, मैं मतलब सर मैं काम ऐसा करूं कि आखिरी यात्रा में भी ना सर, जो वहाँ पंडित होता है ना सर, वो भी जब उठाए ना मेरी चादर तो वो भी कहे अरे ये चले गए, इनकी तो बहुत फिल्में देखी हमने। बस वही है सर कि सांसों की चाहे जितनी भी गिनती हो सर, लेकिन अब इंसाफ को हमने पकड़ लिया है, कैमरे को, काम की गिनती होनी चाहिए। अब ये मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ सर। और ख्वाहिश आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ तो यही है कि बस आखिरी सांस भी लूँ तो मजा आ गया सर आपके साथ, कैमरे के साथ ही रहूँ। ये एपिसोड करके मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमने जितना कुछ सीखा है, ये मुझे लगता है ये लर्निंग क्लास रही। My pleasure. मैं पूरी तरीके से यही आपके बोलने के स्टाइल से, My pleasure. आपके वर्क से सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कि somehow कि हम लोग तो नए हमारे ये एक तरीके से हमने अभी 23-24 वीडियोस हमने इस चैनल पे लाइक किए हैं, और हम लोग इसको और बड़ा करना चाहते हैं। बट ये जो पॉडकास्ट है, दिस पॉडकास्ट विल ट्रेन अस आल्सो, ग्रूम अस इसके आल्सो। अंदर सर आपसे जो लेसन्स मिले हैं, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर हम लोग भी अभी स्टार्ट हमने अपनी कॉर्पोरेट से स्टार्ट किया, तो वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सप्रेशन डेफिनेटली यहाँ पे काम आएंगे। बट ये जो हम बातें करके जो आपसे सीख रहे हैं, और काफी कुछ अद्भुत, इतना कंफर्टेबल सर हम लोग आज तक किसी भी अभी पॉडकास्ट किसी पॉडकास्ट में ऐसी कंफर्टेबल वाली बातें नहीं करी हमने। Thank you, sir. वो एक क्वेश्चन राउंड की तरह चल रहा So था, kind. हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, वो वैसा चल रहा है। बड़ा जाते हैं सर, मैं एक बात और बोलूंगा सर, बिल्कुल सर, मैं बहुत लोगों का एहसानमंद हूं सर, बहुत लोगों का मैं एहसानमंद हूं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं तो जो मुझे सपोर्ट किया है ना सर, वो मेरी फैमिली ने किया है सर, मेरी फैमिली ने किया है सर। आप
कभी भी अपने परिवार को मत भूलिए सर। आई बिलीव मी सर, ये फैक्ट है सर। मेरी वाइफ हैं, पढ़ी लिखी हैं भगवान की कृपा से, वो रात दिन मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मुंबई कब जाना है, पैसे नहीं है, मुझे बताओ, मेरी ज्वेलरी पड़ी है। सुनीता नाम है उनका। मेरी बिटिया है, रात के 1:30 बजे सर बीमार है, या अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही है, वो मास्टर्स कर रही है, शी इज डूइंग मास्टर्स फ्रॉम, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर फ्रॉम इटांडा। वो मैक, वो रात के 1:30 बजे उठ के सर मेरी ऑडिशन बनाती है। मेरी बहू बेटी मतलब अपना काम छोड़ के आ जाती है। अगर मैं उसको बोलूँ रिधिमा को, और तो और सर मैं आपको बताऊं, आप बिलीव कीजिए, मेरी 3.5 साल की एक दादी है प्यारी सी इवियाना, उसको भी पता लग गया है, वो भी यूं कर रही है, अमूश डैडा के ऑडिशन बन रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट मिलती है, अगर मेरे घर में भी एक डायरेक्टर है सर, मेरे से बड़ा एक्टर है मेरा बेटा प्रणय, वो हालांकि कॉर्पोरेट में है, भगवान की दया से बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनसे मैं ऑडिशन बनवाते हुए डरता हूँ सर, क्योंकि वो सिर्फ मेरे फोटो मतलब वीडियो नहीं बनाते, वो मुझे डायरेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहां पर मेंशन मैं ये कर रहा हूं सर कि कई एक्टर्स को मैंने देखा है सर, उनकी बातें भी सुनी है, अब तो घर अंदर मिलने का भी मौका आया है, कुछ भी आया कि बहुत कम एक्टर्स ऐसे हुए सर जो मतलब सर परिवार हमारे जीवन में जो है ना सर, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह बहुत मायने रखता है सर, बहुत मायने रखता है। मैं सही बता रहा हूं सर आपको, जी। क्योंकि मेरे पीछे कोई बड़ा एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना खड़ा हो कोई बात नहीं, अगर मेरे पीछे फैमिली खड़ी है ना सर, तो मैं दुनिया से लड़ूंगा। उनकी कदर करना बहुत जरूरी है सर, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है। एक मैसेज और सर मैं आपसे चाहूंगा कि Please, आपके sir. माध्यम से पहुंचना चाहिए, जो शायद मेरे सर्कल के अंदर जो फैमिली सपोर्ट के लिए आपने जो बोली है बातचीत, एक मैसेज आपकी वॉइस के अंदर, आपके शब्दों के अंदर बोलना चाहूंगा कि बहुत से जो मेल्स कम्युनिटी, मैं और प्रणव जैसे, आज आप बिलीव करो मेरी एनिवर्सरी है, मैं पॉडकास्ट अरे कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो साहब, पहले तो धन्यवाद सर। बहुत शुभकामनाएं आपको भी और हमारी बहू बिटिया को भी। सो ये फैमिली का एक सपोर्ट है कि एनिवर्सरी वाले दिन के अंदर भी हम लोगों को उसने अलाउ किया Yes. कि तू जा, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं संडे रिकॉर्ड करता हूँ, यस, संडे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 3 एपिसोड करने हैं, तब जाके हम 6 एपिसोड महीने में डाल पाएंगे, अलाउड है। प्रणव की फैमिली के अंदर वो ये है कि वो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए भी संडे और ये सब चीजें निकालना जरूरी है। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसा सर्कल के अंदर हैं जिनकी वाइफ्स उनको रोक रही हैं कि यार आज टाइम तो संडे चाहिए, है, आज तो यहाँ जाना है, आज यहाँ तो जाना नहीं जा है, सकता। या आप लेट ऐसा- ऑफिस आप काम कर रहे हो, तो आप अगर लेट आ रहे हो तो आपको घर पे सुनने को मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वो आदमी है, वो बंदा है, वो कमाने के लिए बाहर निकला है, उसको समय लगेगा। उसको अगर आप इस तरीके से रोकोगे, ये है सर, ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बेटी भी है, मेरी बहू बेटी भी है, उसको मैं बहू कह दूं तो लड़ती है वो रिधिमा। सो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उसको रोको मत, उसको आगे बढ़ाओ, अपना वो साथ दे रहा है, टाइम देगा, मगर उसको अगर आपने रोका तो फिर वो रुक ही जाएगा। सर मुझे क्या लगता है योगेश जी, आप प्रणव जी, आप लोग जो छुट्टी वाले दिन भी, या इतना बड़ा आज ओकेजन है आपका, लाइफ टाइम ओकेजन है, फिर भी आप यहाँ काम कर रहे हैं, एक तरीके से ये काम ही तो है सर, एक तरीका क्या है ही काम। ये आप कोई अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं सर, सिर्फ अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आप अपनी जीवन संगनी के लिए भी तो कर रहे हो। बिल्कुल जी। क्यों सर, वो अपने तरीके से कर रही हैं और शायद बहुत अच्छा कर रही है, आप अपने तरीके से कर रहे हैं, जिस जिस पर्पस के लिए आप बने हैं वो निभा रहे हैं। सर हर वाइफ का ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है सर, कि उसका हस्बैंड वो अपना फेवरेट काम, अपना जिसमें उसमें उसमें उसको महारत है वो, और पूरी ईमानदारी से कर रहा है, पूरी मेहनत से कर रहा है। तो उस जैसी वाइफ मेरे हिसाब से, उस जैसी वाइफ कोई लकी वाइफ और हो नहीं सकती है, खुश वाइफ कोई हो नहीं सकती है। उसका हस्बैंड अगर कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है वो एक अलग बात है, वो इमेटीरियल। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, अब जैसे प्रणव जी बिजनेस कर रहे हैं या आप हैं, आप नया वेंचर करते हैं, कुछ करते हैं, तो आप जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके दिमाग में यही रहता है कि यार परसों वो सेट देखा था ओपेरा, वैसे डायमंड या कुछ, वो लेना है यार, 2-3 हिट हो जाए बस,
आप है तो आप भी करते हैं सर। इससे ज्यादा लकी वाइफ क्या हो सकती है सर? उसका हस्बैंड उसके लिए ईमानदार है, चाहे वो 24 घंटे में से 20 घंटे काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए ईमानदार तो है। अब कई वाइफ्स होती है सर, मैं आपको बताऊं, खासकर आज की जनरेशन में मैंने देखा, पहले भी होता था, ये तो टाइम ही नहीं देते, पैसा पैसा पैसा, काम काम काम, ये वो सब। अरे भाई, अब जरा ये सोचो कि अगर वो 20 घंटे काम कर भी रहा है या 18 घंटे काम कर भी रहा है या छुट्टी वाले दिन काम कर रहे हैं आप, तो आप एक तरीके से उनको टाइम ना सी तो दिमाग तो दे रहे हो। उनके आपके दिमाग में तो वो है ना, दे आर समवेयर इन योर बैक ऑफ योर माइंड, दे आर समवेयर हियर, और आपने उनको दिल दे दिया, जहन दे दिया, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। प्लेजर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा।